अरे राहुल गांधी अगर बात कर रहे हैं तो जहाँ पे सरकारें चल रही हैं ना कांग्रेस की, वहाँ पर कितने टिकट दिए जा रहे हैं मुसलमानों को, पसमानदा को, बताएं राहुल गांधी मुझसे। पसमानदा तहरीक का अगर इसे स्वर्ण युग कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा, जब मुल्क में इस नाम से सैकड़ों तंजीमें बन चुकी हैं और सैकड़ों लीडरान मोर्चा संभाले हुए हैं और सब अपनी ज़ुबान से एक ही बात कह रहे हैं कि पसमानदाओं को उसका वाजिब हक, वाजिब अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन सबका अपना अंदाज, अपना तरीक़ा है। भारतीय पसमानदा मुस्लिम महासभा ने एक सीधी रेखा खींची है और वो रेखा ये है कि हम चमचागिरी और चापलूसी नहीं करेंगे। हम सीधी सी बात पॉलिटिकल पार्टियों के बीच रख कर अपनी तैयारी करेंगे और वो बात लगातार रखी जा रही है, चिट्ठी के माध्यम से, पत्री के माध्यम से और पत्रकार वार्ता के माध्यम से, कि जो नारे मुस्तकिल तौर पर पहले लगाए जा चुके हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसी को आधार मानकर, और बिहार में जब जातिगत जनगणना सार्वजनिक हो गया तो तकरीबन ये बातें पूरी तरह से साफ हो चुकी हैं कि मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, इसमें आबादी किनकी कितनी है। तो अब पॉलिटिकल पार्टियों का यह कर्तव्य बनता है कि वो आबादी के अनुपात में सबके हिस्सेदारी को तय कर दे। भारतीय पसमानदा मुस्लिम महासभा इसी मांग को लेकर काम कर रही है कि जो पॉलिटिकल शेयर है वो हमारा जो वाजिब है, जिसकी जो आबादी है, राजनीतिक पार्टियां उस आबादी की तरफ तवज्जो दें। अगर उस पर किसी और को थोपने की जो परंपरा इनकी पुरानी रही है वो अगर कोशिश करेंगे तो हमारे लिए विकल्प खुला हुआ रहेगा। हम किसी एक दल को केवल हराने या जिताने का लक्ष्य लेकर काम नहीं करेंगे, बल्कि हम अपने समाज को जिताने के लिए, अपने समाज को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए, अपने समाज को अधिकार दिलाने के लिए हमें जो बेहतर होगा और जो दल हमारे तरफ आएगा हम उसके साथ हो लेंगे। ये एकदम स्पष्ट शब्द हैं। 70 साल से जिस समाज को छला गया, आज तक उनको हिस्सेदारी और भागीदारी नहीं दी गई। खाली वोट तो लिया गया पसमानदा समाज का, मुस्लिम समाज का, लेकिन ना हिस्सेदारी के नाम पे, ना भागीदारी के नाम पे, ना उनको कोई सम्मानित जनक पद मिले, ना उनको भागीदारी मिली। तो मेरी सीधी लड़ाई है, मैं हराने जिताने के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बनाने के लिए काम कर रहा हूँ। पूरे भारत में जा रहा हूँ, बिहार, बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, सभी राज्यों में हमारे प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा चुके और वो ज़मीनी सतह पे काम कर रहे हैं। जिस तरीके से 2024 का लोकसभा का चुनाव आ रहा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में हमारे लोगों की बहुत कमी है, हमारे खिलाफ कानून बनते हैं, हम लोग चुपचाप सहते रहते हैं। आखिर कब तक होगा ये सीधी लड़ाई? हमारे लोग जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में होंगे तो हमारे खिलाफ कोई कानून नहीं बना पाएगा। हमें राज्यसभा में भी अपने लोगों को पहुंचाना है, लोकसभा में भी अपने लोगों को पहुंचाना है। इसीलिए भारतीय पसमानदा मुस्लिम महासभा यानी तमाम पूरे भारत का, यानी भारतीय माने पूरा भारत, पसमानदा माने तमाम पिछड़े मुसलमान, तमाम पिछड़े दलित, तमाम पिछड़े ओबीसी मेरे भाइयों से ये अपील कर रहा हूँ, आपका ये भाई, कि पूरे भारत के सभी पिछड़े लोग एक होकर के अपनी हक और आवाज़ को बुलंद करें और हिस्सेदारी को ले लें। कुछ मानववादी लोग आपके हक को दबा करके बैठे हुए हैं, आपके हक की मारने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बस यही अपील करना चाहता हूँ आप लोगों से, सभी लोगों से, जितने भी उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में जो पार्टियाँ चल रही हैं, चाहे इंडिया हो चाहे एनडीए हो, एनडीए चल रहा है, इंडिया नया गठबंधन बनाया गया। भाई जब इंडिया बनाया गया, इंडिया में मुझे ये बताओ कि मुस्लिम चेहरे भी बता दो, पसमानदा के नाम का कोई चेहरा बताओ। खाली मुस्लिम वोट लेना चाहते हो, उसके बाद कोई पसमानदा का चेहरा नहीं, कोई मुस्लिम मजबूत चेहरा नहीं आपके पास। और कम से कम हमारा इस देश में 30 करोड़ मुसलमान इस देश में रहता है, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। आज भी उसका सबूत है, दिल्ली के इंडिया गेट पे 95,000 लोगों के नाम लिखे हैं, जिसमें 61,300 आदमी के मुस्लिम समाज के, पसमानदा समाज के लोगों के नाम लिखे हैं। ये इतिहास कैसे भूलोगे भाई? इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए सबसे ज़्यादा हमने कुर्बानियाँ दी हैं और हमारा ही हक मारा जा रहा है इस देश में। कहाँ गई वो सरकारें, कहाँ गया वो सुप्रीम कोर्ट जो हमारे हक को दबा रहा है?
मैं सुप्रीम कोर्ट से भी कहना चाहता हूं कि इस पसमानदा को कब उसको इंसाफ मिलेगा और कब उसको हुकूक मिलेगा। इस देश की सरकारों से भी मैं कहना चाहता हूं, अब ये लड़ाई आर पार की होगी, अब यहाँ समझौता नहीं होगा, बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए भारतीय पसमानदा मुस्लिम पूरे देश में काम कर रहा है, हक हुकूक की लड़ाई लड़ रहा है। मैं दोनों सरकारों से कहना चाहता हूं, चाहे इंडिया हो चाहे एनडीए हो, मुझे कोई हराने जिताने के लिए मैं किसी को दिल्ली में नहीं आया हूं, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बनाने के लिए मैं दिल्ली आया हूं। चाहे वो इंडिया का गठबंधन हो, चाहे माननीय नरेंद्र मोदी जी हो, अगर मुख्य धारा में जोड़ने की बात करते हैं पसमानदा समाज की, तो हमारी मुख्य धारा में बहुत सी चीज़ें आती है। आर्टिकल 341 को बहाल कर दें, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट को बहाल करें, हमारे लिए एजुकेशन की सुविधाएं करें, हमारे लिए हॉस्पिटल की सुविधाएं करें। भाई हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, हमारे बच्चे के पेट में दाना नहीं है, हमारे बच्चे भूखे हैं, एजुकेशन नहीं है, और मुझसे कहा जाता जाओ बीजेपी को हरा दो। आखिर हम बीजेपी को क्यों हराएं भाई? हमने ठेका नहीं ले रखा है बीजेपी को हराने का, हमने मुसलमानों ने कोई टेंडर नहीं डाल रखा है बीजेपी को हराने का। अब हम किसी को हराने और जिताने के लिए काम नहीं करेंगे, अपने बच्चों को मुस्तकबिल को बनाने के लिए देश में वोट देंगे। 2024 में सरकार उसी की बनेगी जो पसमानदा की बात करेगा, वही इस देश पर राज करेगा। मेरे अजीज दोस्तों, साथियों, मैं पूरे भारतवासियों से अपील करना चाहता हूँ, प्यार में, मोहब्बत में, दलित हो, मुस्लिम हो, पिछड़े हो, ओबीसी भाई हो, सभी से आपका भाई साना बसाना मिल रहा है, लोगों से मुलाकात कर रहा है। मैं घर घर जा कर के लोगों से बात कर रहा हूँ। मैं दिल्ली में बहुत मीटिंग किया हूँ, 100, 50, 200, 400, 500 लोगों के साथ, लखनऊ, बिहार, बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सभी जगह मैं मीटिंग कर रहा हूँ। सिर्फ हक और हिस्सेदारी की बात कर रहा हूँ, किसी को हराने जिताने की बात मत करिए। आज कुछ लोग मुसलमान कह रहे हैं हम कांग्रेस के वोट देंगे। और क्यों दोगे भाई कांग्रेस के वोट? कांग्रेस तुमको दे क्या रही आज तक? अब हमको ये बताओ, कांग्रेस में कोई पसमानदा का कोई चेहरा नहीं कांग्रेस के पास, और कांग्रेस में देने की बात करते हो, वोट देने की बात करते हो। मेरी सीधी लड़ाई, जो हमको 25% की भागीदारी जो हमको देगा, हम उसी के साथ में 2024 में खड़े होंगे। देखिए, आरोप तो लगते रहते हैं, मैं कोई बांटने का काम नहीं कर रहा हूँ। जो हमारे बड़े भाई थे, जिन लोगों ने आरोप लगाया कि अपर कास्ट मुसलमान, वो भी मेरे बड़े भाई हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने तुमको लीडर बनाया था, मैंने तुम्हें नेता बनाया, मैंने तुम्हें रहबर बनाया, मैंने तुम्हें आला माना, सब कुछ माना तुमको। भाई आप ही आगे बढ़ के अगुवाई करते रहे 70 साल से। आखिर इस देश में मुसलमानों की हालत बद से बदतर क्यों हो गई है? गुलाम नबी आज़ाद बैठे रहे, आजम खां बैठे रहे, नसीमुद्दीन सिद्दीकी बैठे रहे। आखिर इन लोगों ने हम लोगों की लड़ाई क्यों नहीं लड़ी वहाँ पार्टियों में बैठ करके? सिर्फ अपना पेट भरा, अपनी बिल्डिंगें बनाई, अपने फार्म हाउस बनाए, अपनी बड़ी बड़ी जायदादा बनाई, यहाँ से लेकर विदेश तक। पसमानदा आज भी धक्के खाता फिर रहा है। उनके लिए ना कॉलेज बना पाए, ना स्कूल बना पाए, ना हॉस्पिटल की सुविधाएं कर पाए। तो कोई ना कोई तो खड़ा होगा लगा बंदा करके लड़ाई लड़ने के लिए। तो आज पसमानदा समाज से आपका भाई मकसूद अंसारी निकल के आया है, बुंदेलखंड की धरती से, जो मेरा घर है, जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, कालपी जिसको कहते हैं, फूलन देवी जहाँ पैदा हुई, उसने मुझे गोद में भी खिलाया फूलन देवी में। मैं उस धरती से पैदा होकर के लखनऊ से चल के दिल्ली आया हूँ, सिर्फ इसी लड़ाई के लिए कि मैं भागीदारी और हिस्सेदारी की बात करूँगा और मैं सबका हिस्सा दूंगा। ऐसा नहीं है अगर मैं पसमानदा समाज से हूँ सिर्फ पसमानदा को ही आगे हिस्सेदारी करूँगा। अगर हमारे बड़े भाई अपर कास्ट मुसलमान आते हैं, मैं उनकी भी हिस्सेदारी तय करूँगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम हमारी ज़्यादा हिस्सेदारी तुम लेते रहे और मुझे कुछ नहीं दिया। आपकी जो बनती है आपको मिलेगी, जो दलित की बनती है उसको दी जाएगी, जो ओबीसी की बनती है उसको दी जाएगी। मैं तो ये कहता हूँ कि जिस देश में ऐसा कोई प्रधानमंत्री बन जाएगा, वो सभी की हिस्सेदारी अगर तय कर दे, दलित की, मुस्लिम की, पसमानदा की, पिछड़ों की, ओबीसी की, वो सरकार 50 साल तक नहीं जाएगी, ये मेरा मानना है। इसी तरीके से राज्यों में अगर कोई, उत्तर प्रदेश में अगर कोई मुख्यमंत्री ऐसा बन जाता है, अगर वो सबकी हिस्सेदारी तय कर देगा, उसकी सरकार 50 साल तक नहीं जा सकती। राहुल गांधी बात कर तो रहे हैं, देखिए आप जाति जनगणना करवाएंगे। अरे राहुल गांधी अगर बात कर रहे हैं तो जहाँ पे सरकारें चल रही हैं ना कांग्रेस की, वहाँ पर कितने टिकट दिए जा रहे हैं मुसलमानों को, पसमानदा को, बताएं राहुल गांधी मुझसे। अभी राजस्थान में देखिए, अभी मध्य प्रदेश में देखिए, आप बताइए वहाँ कितने टिकट पसमानदा मुसलमानों को दिए। जब तुम बात कर रहे हो भागीदारी की, जनगणना की, हम कहीं है नहीं है वहाँ पर। 2% के भूमियार उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता, जिसके पास 22%, 25% की आबादी, उसको किनारे साइड करके तुम बात कर रहे हो। राहुल जी, मैं सीधी बात करना चाहता हूँ आपसे, आ जाइए मेरे डिबेट के सामने, बैठ जाइए। ये मकसूद अंसारी चैलेंज कर रहा है राहुल गांधी को, बैठिए मेरे सामने और फिर बताइए कि क्या सच्चाई है इस देश की। बात करते हो तुम
भागीदारी की करो ना बात आकर के, क्यों नहीं दे रहे हो भागीदारी? भाई तुमने खड़गे जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया कांग्रेस ने, मुस्लिम समाज का कहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष? उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे 29 राज्य भारत में हैं, केंद्र शासित कुछ राज्य हैं, एक भी राज्य का कोई मुख्यमंत्री नहीं, एक भी राज्य का कोई डिप्टी सीएम नहीं। 30 करोड़ की आबादी इस देश में, जी हकमारी कौन कर रहा है? भाई बीजेपी तो मान लो हिंदू मुस्लिम करके जीत रही है, उसको देना हुआ दिया, नहीं देना हुआ नहीं दिया, लेकिन तुम तो सेक्युलर की बात करते हो। तुम कब दे रहे हो? तुम तो बताओ ना, सीधी बात मेरी, बैठ जाए मेरे डिबेट के सामने और मकसूद अंसारी के जवाब दे दें। बीजेपी पसमानदा की बात करती है, जिस दिन बीजेपी मोदी जी हमसे बैठ करके बात करेंगे कि ठीक है मैं पसमानदा की बात करता हूं, मकसूद भाई बताइए आपके समाज को क्या चाहिए, जिस दिन हमारे समाज को मूलभूत सुविधाएं माननीय मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री दे देंगे, उसी दिन सारा देश का पसमानदा मोदी जी के साथ में खड़ा होगा।